हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ इंटेग्रल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर की थी एक्सरसाइज 7.1। तो वहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पता थे और उसी के बेस्ड पे हमने उस एक्सरसाइज को कर लिया था सॉल्व। बट ऑल द टाइम ऐसे फंक्शंस हमें नहीं मिलेंगे जिसके हमें डायरेक्टली फार्मूलाज पता हो। ठीक है, तो उन फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट करना है, क्या मेथड्स हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जिसमें मैं इस मेथड को एक्सप्लेन करूंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये क्लास 12 के लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या फाइंड आउट किया था, हमने उन फंक्शंस के इंटेग्रल्स फाइंड आउट किए थे जो कि रेडली ऑब्टेनेबल थे फ्रॉम डेरिवेटिव्स ऑफ सम ऑफ द फंक्शंस, है ना। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, हमें अच्छे से पता था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो है वो क्या है, कॉज एक्स है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स क्या बन गई, साइन एक्स बन गई। तो हमने वही वाले फंक्शंस के इंटेग्रल्स वहाँ पर फाइंड आउट किए थे जो कि अवेलेबल थे ऑलरेडी। उनके डेरिवेटिव्स जो हैं, उनके डेरिवेटिव्स की हेल्प से हमने वहाँ पर उनको ऑब्टेन किया था। तो वो इंस्पेक्शन के ऊपर बेस्ड था। बट ये जो मेथड है वो बहुत सारे फंक्शंस पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस के लिए सूटेबल नहीं है। तो वहाँ पर कुछ हमें और मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो हम सबसे पहला जो मेथड आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वैसे 3 होते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पूरे चैप्टर में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो आपकी एक्सरसाइज 7.2 है वो पूरी की पूरी इसी मेथड के ऊपर बेस्ड है, मेथड बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब ये सब्स्टिट्यूट करना, और वो कैसे करना है आगे मैं आपको क्वेश्चंस में बताने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करती है अपने एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 37। तो 1 से लेके 37 क्वेश्चन तक हमें इन फंक्शंस को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यानी कि इनके एंटी डेरिवेटिव्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है 2x डिवाइडेड बाई 1 + x²। इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया और साथ में क्या लगा दिया, dx लगा दिया। अब हमें कौन सा मेथड यहाँ पर यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 + x² जो है आप उसको कोई भी वेरिएबल पुट करेंगे, कोई और वेरिएबल। ठीक है, t मैं पुट करूँगी यहाँ पर इसको। तो 1 + x² को t पुट करूँगी। अब इसका भी एक रीज़न है कि मैंने इसी को क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी, जो कि मेरा न्यूमरेटर है। तो इसके अकॉर्डिंगली ही आपने पुट करना है। तो अब मैं इसको करने जा रही हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी तो d/dx ऑफ 1 + x², और ये क्या हो जाएगा, dt/dx। यही हो जाएगा ना, d/dx ऑफ t हो गया यहाँ पर, और d/dx ऑफ 1 + x² हो गया। 1 की डिफ्रेंशिएशन क्या है, 0 है। x² की डिफ्रेंशिएशन क्या है, 2x है, इज़ इक्वल टू dt/dx। यही हो गया हमारे पास। और मुझे यहाँ से क्या वैल्यू निकालनी होती है, मुझे यहाँ से dx की वैल्यू चाहिए होती है हमेशा, याद रखना। क्योंकि आपने जब इंटीग्रेशन में वापस यहाँ पर पुट करना है तो आपको यहाँ पर dx की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करनी पड़ती है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से मैं क्या निकाल के रख लूँगी, dx की वैल्यू निकाल के रख लूँगी जो कि है dt/2x। ओके, मेथड एक बार समझ लो, फिर प्रैक्टिस से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब मेरा इंटीग्रेशन जो है वो क्या बन गया, देखो 2x हो गया। 2x तो मैं एज इट इज़ रखूँगी। 1 + x² को मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर क्या सपोज किया था, t सपोज किया था, तो मैं t लिखूँगी यहाँ पर। dx की वैल्यू मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर पुट कर दूँगी। तो dx की क्या वैल्यू थी मेरे पास, dt/2x। तो यहाँ से देखो 2x और 2x तो कट हो गया, तो मेरी इंटीग्रेशन क्या रह गई, 1/t और साथ में dt। ठीक है, इंटीग्रेशन में हमारे पास वही सिंबल है और विद रिस्पेक्ट टू मैं t वेरिएबल से इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ। 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, हमें पता है कि log t होती है। सो log t + कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t को मैंने क्या सपोज किया था,
t को मैंने सपोज किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं वापस से पुट कर दूंगी t की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और हमें पता है कि ये जो log ऑफ 1 प्लस एक्स मतलब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप यहाँ पर मॉड अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। तो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ गया आपका इसका आंसर। वैसे इसको सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है, बट जब हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं तो ये क्वेश्चंस हो जाते हैं सिंपल। क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 में है log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, तो इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है और साथ में क्या है dx है। ठीक है, अब मुझे अच्छे से पता है कि log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 बाई x होती है, तो मैं log x को ही यहाँ पर t पुट कर लेती हूँ। सो पुट log x इज इक्वल्स टू t। अब मुझे सेकेंड स्टेप में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मैं log x को डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो कभी न्यूमरेटर बन सकता है तो कभी डिनोमिनेटर बन सकता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या आ गया, 1 बाई एक्स हो गया, dt बाई डी एक्स हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे क्योंकि यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ से dx की वैल्यू चाहिए, दैट इज़ इक्वल टू dt इंटू एक्स। यहाँ तक ओके है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लीजिए। तो मेरी इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर हो गया log x को मैंने t सपोज किया था तो t का होल स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय x ही रहेगा। dx की जगह पर मैं फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू पुट करूँगी, दैट इज़ dt इंटू एक्स। तो x से x कैंसिल हो गया, तो मेरी इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो गया, t स्क्वायर इंटू dt। टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, t क्यूब डिवाइडेड बाई 3। हमें पता है ना x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर n प्लस 1 n प्लस डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। बट अभी हमें t की वैल्यू पुट करनी है। सो t की वैल्यू क्या सपोज की थी हमने, log x, तो log x का क्यूब, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। ठीक है, तो log x को मैं यहाँ पर मॉड पे रखूँगी, log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स और साथ में क्या लिखना है, dx लिखना है। तो पहले मैं ना थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। क्या मैं नीचे से x कॉमन ले सकती हूँ डिनोमिनेटर में से, बिल्कुल ले सकती हूँ। तो मेरे पास बन जाएगा x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स और साथ में dx। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, 1 प्लस लॉग एक्स को t पुट करने जा रही हूँ, क्योंकि 1 की डिफरेंशिएशन 0 होती है और log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होती है, तो डिनोमिनेटर बन जाएगा मेरा। सो अब मैं करने जा रही हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स और इधर क्या बन गया, dt बाई dx। ठीक है, तो 1 की डिफरेंशिएशन 0, log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। फिर से dx की वैल्यू आपको निकाल के रखनी है, तो dx की वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन की तरह dt इंटू एक्स आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया इसको। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया, 1 अपॉन x मैंने कॉमन लिया था, इसमें हम पुट करेंगे 1 प्लस लॉग x को मैंने क्या लिया था, t लिया था, इंटू dx की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर रही हूँ, dt इंटू एक्स। तो x से x कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या रहेगी, 1 अपॉन t इंटू dt। सो 1 अपॉन t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log मॉड t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, तो t की वैल्यू मैंने क्या सपोज की थी, 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आंसर इज log इंटू मॉड ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इंटीग्रेट करना है हमें साइन एक्स, साइन इंटू कॉज एक्स, साथ में क्या है, dx है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, cos x को t पुट कर दूँगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि cos x को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी तो माइनस साइन x आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे ऊपर इस साथ में है उसके, तो वो कैंसिल हो सकता है। तो cos x की डिफ्रेंशिएशन करी, dt बाई dx आ गया इधर। cos x की डिफ्रेंशिएशन हमें अच्छे से पता है कि माइनस साइन x होती है, इज इक्वल टू dt बाई dx। dx की वैल्यू निकाल कर रख लेते हैं क्योंकि पुट करनी पड़ेगी, dt अपॉन माइनस साइन एक्स। क्लियर है, इसको फर्स्ट इक्वेशन आप मार्क कर लीजिए। इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो गया, साइन x हो गया,
साइन इंटू कॉज एक्स था, तो कॉज एक्स को तो मैंने टी सपोज किया था, तो साइन टी बन गया। अब डी एक्स की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, डी टी अपॉन माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स और साइन एक्स तो देखो कैंसिल हो गए, बचा क्या, माइनस में बाहर ले लेती हूँ, मेरे पास अंदर सिर्फ बचा साइन टी डी टी। अब साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस ऑफ कॉस टी। ठीक है, तो एक बाहर माइनस भी ऑलरेडी था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गए, प्लस तो कॉस टी बचा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। टी को मैंने क्या सपोज किया था, टी को मैंने कॉज एक्स सपोज किया था, तो मेरे आंसर आया कॉज इंटू कॉज एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से, तो ध्यान से देखिएगा। तो इंटीग्रेशन करनी है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स की। हमें ना यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होता है, हमने अपनी क्लास 11th में पढ़ रखा है, दैट इज़ साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉज x, यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं इस ए एक्स प्लस बी को x मान लूँ और ये भी x हो जाएगा, ठीक है, तो ये साइन एक्स और कॉज एक्स ही तो बन रहा है, वो यही तो चीज़ है। तो यहाँ पर क्या मैं इसको, इस 2 को, ये जो इधर है वो इसको इधर लिख लेती हूँ, इज़ इक्वल टू साइन एक्स कॉज एक्स। अब x को रिप्लेस कर दो ए एक्स प्लस बी के साथ, जो कि हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो x को मैंने रिप्लेस कर दिया विद ए एक्स प्लस बी। तो देखो जो ये राइट हैंड साइड मैंने अभी यहाँ पर लिखी है वो हमारा क्वेश्चन ही तो बन गया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इस साइड पे भी जो x है उसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ विद ए एक्स प्लस बी। तो क्या कर सकती हूँ मैं, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मैं अपने क्या क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो क्या हो गया, साइन ऑफ 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, साथ में dx। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगी, बट पहले मैं इसको पुट करूँगी और उससे भी पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगी। तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया, ये वाला जो 2 डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है तो इसको मैंने बाहर ले लिया और इसको मैंने अंदर कर लेना है मल्टीप्लाई, साइन ऑफ 2ax प्लस 2b और साथ में dx। ठीक है, अब ये जो 2ax प्लस 2b है इसको मैं t पुट कर लेती हूँ, 2ax प्लस 2b को मैंने t पुट कर लिया। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करो, d बाई डी एक्स ऑफ 2ax प्लस 2b इज़ इक्वल टू dt बाई dx। अब d बाई डी एक्स ऑफ 2ax क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये 2b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इज़ इक्वल टू dt बाई dx। सो 2a इज़ इक्वल्स टू dt बाई dx, तो dx क्या आ जाएगा, dt बाई 2a। ठीक है, dt बाई 2a हो गया, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, 1/2 आपका ऑलरेडी बाहर था, ये जो क्वेश्चन है आपका क्या बन गया, 1/2 ऑलरेडी बाहर था, 2ax प्लस 2b को आपने t सपोज किया था, साथ में dx की जगह पर क्या डाल दोगे, dt बाई 2a डाल दोगे। ठीक है, अब 2a जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा, सो 1/4a बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt रह गया अंदर। अब साइन t की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस ऑफ कॉस t होती है, और 1/4a जो है वो साथ में यहाँ पर चलेगा, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है यहाँ तक। अब t की वैल्यू हमें वापस से पुट करनी है, सो मैं t की वैल्यू पुट कर देती हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस 1/4a कॉज ऑफ t की वैल्यू है मेरे पास ये 2ax प्लस 2b, तो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ 2ax प्लस 2b प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और एक स्टेप इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, सो कॉज ऑफ, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके ax प्लस b आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। रूट ऑफ ax प्लस b, इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो यहाँ पर ax प्लस b को मैं यहाँ पर t पुट कर देती हूँ, तो लेट ax प्लस b इज़ इक्वल टू t। अब पहले इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b इज़ इक्वल टू dt बाई dx। यही हो गया। डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी, ax की डिफ्रेंसिएशन a हो जाएगी, b की डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगी,
इज़ इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, डी टी अपॉन ए आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी को मैंने क्या सपोज किया था, टी सपोज किया था, तो ये तो बन गया मेरा रूट टी बन गया। अब डी एक्स की जगह पर क्या आएगा, डी टी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, ए तो एक कांस्टेंट ही है, उसको हम बाहर ले सकते हैं। सो 1 अपॉन ए जो है वो बाहर आ गया, अंडर रूट टी अंदर रह गया इंटू डी टी। अब इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, टी की पावर 1/2 इसकी इंटीग्रेशन करनी है, क्योंकि मुझे x की पावर n वाला फॉर्मूला अच्छे से पता है। सो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी। सो 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट है, t की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c, इसको बस सिंप्लीफाई करके लिख लो, 2t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब लास्ट में t की बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 2t की वैल्यू क्या थी, ax प्लस बी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, x इंटू रूट ऑफ x प्लस 2 dx, हमें इसकी करनी है इंटीग्रेशन। तो x प्लस 2 को मैं यहाँ पर पुट करूँगी, t पुट करूँगी, इसकी डिफ्रेंसिएशन करो, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 इज़ इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। एक्स की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज़ 1, 2 की डिफ्रेंसिएशन 0 इज़ इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो इधर तो 1 ही रह गया, तो यहाँ पर जो डी टी है वो डी एक्स के बराबर ही आ गया। ठीक है, सो डी एक्स इज़ इक्वल्स टू डी टी। इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लीजिए। अब अपना क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर था मेरे पास x, ठीक है, यहाँ पर है रूट के अंदर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और dx जो है वो dt के इक्वल ही है, तो dx की जगह पर मैं dt पुट कर देती हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि यहाँ x जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा। अब अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी, तो वो कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। सो अगर मैं यहाँ पर 2 को इधर ले जाऊँ तो x की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाती है, t-2 बन जाती है। तो कुछ क्वेश्चंस में कभी कभी कैंसिलेशन नहीं हो पाती है, तो ऐसे हम यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सो t-2 पुट कर दिया मैंने, फ्रॉम दिस रूट t हो गया और साथ में dt हो गया। अब सारा जो हमारा फंक्शन है वो t में हो गया, विद रिस्पेक्ट टू dt हमें इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये जो बाहर वाला रूट t है इसको हम इसकी पावर 1/2 लिख लेते हैं, अंदर वाला t-2 एज इट इज़ रहने देते हैं, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt। अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन नहीं करी है। t की पावर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, ये मैं अंदर मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। सो ये हो जाएगा 1 + 1/2, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। 2t की पावर 1/2 साथ में dt। एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, t की पावर 3/2 माइनस, इसको अलग अलग भी कर लेते हैं अब, t की पावर 3/2 dt माइनस 2 मैंने कांस्टेंट है बाहर ले लिया, t की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt। तो मैंने एक ही स्टेप में एक तो सिंप्लीफाई कर लिया और इंटीग्रेशन अलग अलग कर ली। अब इंटीग्रेशन कर दो यूजिंग फॉर्मूला x की पावर n वाला। सो ये हो जाएगा 5/2 पावर, क्योंकि 3/2 + 1 5/2 हो गया, तो नीचे भी आ जाएगा 5/2 माइनस 2 t की पावर 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये 2 को ऊपर ले जाओ, 2t की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस ये 2 ऊपर जाके 4 हो जाएगा, 4t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये सिंप्लीफाई तो हो गया, अब हमें वापस से क्या पुट करना है, t की वैल्यू पुट करनी है। सो व्हाट इज़ t की वैल्यू, t की वैल्यू थी x + 2, तो x + 2 पुट कर दीजिए, 2 × x + 2 की होल पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 x + 2 की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप वापस से t की वैल्यू पुट नहीं करके आते हो तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा पेपर में। ये याद ज़रूर रखना, जिसको आपने सपोज किया है वापस उसकी वैल्यू एंड में डालकर ज़रूर आनी है। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 2x²। बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 2x² को t पुट करेंगे, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। डिफ्रेंसिएशन करो d/dx ऑफ 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू dt/dx। 1 की डिफ्रेंसिएशन 0, 2x² की डिफ्रेंसिएशन 4x इज इक्वल टू dt/dx। 4x इज इक्वल्स टू dt/dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ गई dt/4x, ठीक है। तो ये मैंने dx की वैल्यू तो निकाल ली। चलिए हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन में, x रह गया, रूट ऑफ ये तो हमने माना था t, तो t हो गया, d यहाँ पर dx की जगह पर क्या पुट करेंगे dt/4x, ठीक है। तो यहाँ से x और x देखो कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट ऑफ t और dt, और ये जो 4 है वो कांस्टेंट ही है, इसको बाहर ही रख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो t है रूट वाला, इसको हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पावर 1/2 मैंने लिख लिया। अब फॉर्मूला लगा दो, 1/4 t की पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, सो 2t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कैंसिल हो सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 हो गया। सो दिस इज़ 1/6 t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वापस से t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/6 t की क्या वैल्यू थी 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। 4x प्लस 2 रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो जो रूट के अंदर वाली चीज़ है उसको हम सपोज कर लेते हैं t, क्योंकि आसान होता है, ठीक है। तो x² प्लस x प्लस 1 को पुट कर लेते हैं t। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन x² प्लस x प्लस 1 की, और इधर आ गया dt/dx। dx² की क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 1, और इसकी हो जाएगी 0, क्योंकि x की होती है 1 विद रिस्पेक्ट टू x, 1 की कांस्टेंट है उसकी 0 हो जाएगी, इज़ इक्वल टू dt/dx। तो 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू dt/dx। तो dx आ गया आपका dt/2x प्लस 1। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, 4x प्लस 2 है, तो 4x प्लस 2 एज इट इज़ लिख लो। अभी रूट के अंदर आ गया t, क्योंकि उसको t सपोज किया था, dx की जगह पर आ जाएगा dt/2x प्लस 1। तो अब देखो जो आपका न्यूमरेटर में है, क्या हम उसमें से 2 कॉमन ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हूँ। तो मुझे दिख रहा है क्योंकि वो 2x प्लस 1 ही रह रहा है, तो जो कि मेरे डिनोमिनेटर के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 2x प्लस 1 कैंसिल हो गए, और ये वाला जो 2 है दिस इज़ अ कांस्टेंट, इसको मैं बाहर रख लेती हूँ। मेरे पास अंदर सिंपल सा रह गया रूट t और dt। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब इस रूट t को मैं क्या लिख लूँगी 1/t की पावर 1/2 लिख लूँगी। अब उसकी इंटीग्रेशन कर दो, तो ये आ गया t की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। तो अब क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो 2 को ऊपर ले जाओ, तो दिस इज़ 4t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, और लास्ट स्टेप में क्या करना है t की वैल्यू वापस से पुट करनी है। तो सारे देखो क्वेश्चंस जो हैं वो सिमिलर ही हैं, तो इसी तरह से हमें सॉल्व करने हैं, बस इजी तरीके से हो जाते हैं आराम से। तो वापस से t की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 इंटू x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इंटीग्रेशन करनी है 1/x माइनस रूट एक्स इंटू dx। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली जो है वो किसी को भी t पुट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, रह गया डिनोमिनेटर। तो मैं क्या इसमें से कुछ कॉमन ले सकती हूँ डिनोमिनेटर में से? तो देखने से तो कुछ भी पता नहीं चलेगा कि इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं।
तो क्या मैं ये जो x सिंपल लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है, कि इसकी शक्ल जैसा ही लगना शुरू हो जाए। जैसे ये रूट एक्स है तो इस x को भी मैं तो 2 बार रूट एक्स लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं रूट 3 इंटू रूट 3 को 3 लिख सकती, मतलब 3 को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 2 अंडर रूट 3 को 1 3 भी लिख सकती हूँ, एक ही बात होती है। सो मैं एक x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स भी लिख सकती हूँ। अब अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे दिया होता तो बहुत ही सिंपल होता, सोचना भी नहीं पड़ता कि क्या कॉमन लेना है, तो पता ही लग रहा है कि रूट एक्स कॉमन आएगा, तो आप झट से बता दोगे कि यहाँ से रूट एक्स में कॉमन ले सकती हूँ। तो रूट एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, रूट एक्स माइनस 1 रह गया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन हो गया सीधा और अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो रूट एक्स माइनस 1 को मैं पुट कर दूँगी, टी वेरिएबल पुट कर दूँगी। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, रूट एक्स माइनस 1 और इधर हो गया डी टी बाई डी एक्स। अब ये जो रूट एक्स है, रूट एक्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, रूट एक्स को मैं लिख सकती हूँ एक्स की पावर 1/2, है ना। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो आपको पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, n एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, तो वही मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी। दैट इज़ 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 क्या हो गया, माइनस 1/2। 1 की क्या होती है, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, इज़ इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1/2 रूट एक्स, इसको नीचे ले आई, पावर पॉजिटिव हो गई, सो डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास डी टी इंटू 2 अंडर रूट एक्स। यहाँ तक ओके है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया मेरे पास, इसको लेंगे हम क्वेश्चन, इसको सॉरी ये वाले पार्ट को 1 अपॉन रूट एक्स, तो रूट एक्स को एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। रूट एक्स माइनस 1 को क्या सपोज किया था, टी सपोज किया था। डी टी की क्या, डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, डी टी इंटू 2 रूट एक्स आएगी। अब रूट एक्स और रूट एक्स देखो इसमें से कैंसिल हो गया, ये जो 2 कांस्टेंट था वो यहाँ से बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, सिंपल सा 1 अपॉन टी और साथ में डी टी, ठीक है। तो यहाँ से कोई इशू नहीं है। अब 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग टी होती है, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वापस से टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टी की वैल्यू क्या थी, रूट एक्स माइनस 1, और ये मॉड के अंदर रखेंगे हम प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये ऐसे करने हैं आपको, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व।